नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच आशीष जी हैं, अमरावती से, महाराष्ट्र से आते हैं। दिल्ली में 15 अगस्त मनाने के लिए पहुंचे हैं। मोदी जी का भाषण सुना, उनके अच्छे विचार सुने, देश को आगे ले जाने की जो मोदी जी की रणनीति है वो आज लाल किले में सभी ने सुनी है और किस तरह से हमने देश को आगे बढ़ाना है। इसी तरह आशीष जी भी अपने विजन में लगे हुए हैं। इनका विजन सबसे हटके है, जो हर आदमी नहीं सोच सकता कि किस तरह से हमारे हिंदुस्तान में जो बच्चियां हैं उनका सुरक्षा, उनके साथ जो गलत होता है जब भी, उसको रोकने का जो अभियान है वो इन्होंने चला रखा है। सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण देते हैं और इनके अपने इंस्टीट्यूट हैं और ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जितनी भी सरकारें हैं वो इनसे सेल्फ डिफेंस वाले जो कोच हैं वो लिए जाएं और सभी स्कूलों में जो बच्चियां हैं 12th तक उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए। इसके लिए आइए हम आशीष जी से मिलते हैं। नमस्कार आशीष जी। तो आशीष जी, बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह का विजन आपका है और आप इस तरह से काम कर रहे हैं और आपकी अच्छी सोच है कि जहां भी हमारे स्कूल हैं जितनी भी स्टेटों में, वहाँ पर आप सेल्फ डिफेंस की जो प्रशिक्षण है वो बच्चियों के लिए स्पेशली देना चाहते हैं। जैसे निर्भया कांड के बाद भी अभी तक वो सिलसिला नहीं रुका है, बच्चियों के साथ रेप के बाद हत्या। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या विजन है आपका और मिशन है? देखिए, ऐसा कुछ हम लोगों ने अभी जो आपने देखे इंडिया में हर दिन एक बलात्कार और एक लड़की को, कम से कम एक लड़की की हत्या की जाती है। और चाहे फिर बलात्कार से हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस से बोलो या फिर भ्रूण हत्या भी आप ले सकते हैं। भ्रूण हत्या तो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि तो पैदा होने के बाद नहीं, वो भी एक विषय है, क्योंकि आप लड़कियों से संबंधित ही आपका विजन और मिशन है। जी, मेरा ये सोचना है, जैसे मैं भी बचपन से कराटे किया हूँ, मुझे भी कराटे में 33 साल हो गए हैं। अभी हमारे क्लब को भी 50 साल हो गए कराटे के। तो ये सब चीजें करते करते हम लोगों ने देखा कराटे सिर्फ टूर्नामेंट्स और ये यहाँ तक ही सीमित नहीं रहो। कराटे एक ऐसी चीज है, यदि आप इसको सही तरीके से और सही मेहनत से सीखे हैं तो ये हमारी ही नहीं, हमारे आसपास होने वाले जितने भी, यदि कोई गलत काम होता है, अत्याचार होता है या कुछ भी होता है, तो हम उसको, कराटे की ऑफेंसिव गेम नहीं, कराटे ये मारने के लिए गेम नहीं, कराटे ये डिफेंस के लिए किया जाता है। एक्चुअली कराटे का उद्गम ही डिफेंस के लिए हुआ है। लेकिन होता क्या है, हमारे देश में कोई भी जैसे कोई गलत चीज है, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि निर्भया हत्याकांड हुआ है, तो निर्भया हत्याकांड की जो गूंज थी वो मारे एक अपने पार्लियामेंट तक है, उसकी गूंज पहुंची है पार्लियामेंट, पूरे हिंदुस्तान में इसकी पहुंची है। लेकिन अगर यही प्रशिक्षण उस बच्ची ने लिया होता तो वो 2 या 3 से निपट सकती थी। बिल्कुल, तब हल्ला होता, लोग आते और वो बच सकती थी। ये आपका बहुत ही अच्छा विजन है कि हर बच्ची को, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो, और सरकार की भी जिम्मेदारी, मैं तो कहता हूँ सरकार की जिम्मेदारी है, कंपल्सरी कर देना चाहिए। जैसे ड्राइंग है, बाकी की बहुत सी जैसी चीजें हैं, पीटीआई है, टीचर रखे हुए हैं, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का भी कोई रोज नहीं। मैं बोलता है कि रोज का ट्रेनिंग अगर बच्चों को दिया जाए तो कैसे, ट्रेनिंग तो होता ही होता है, लेकिन उनके सामने उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा तो आदमी कुछ भी कर सकता है। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, सरकार कितनी भी अपनी सुविधा अवेलेबल करवा दी, 110 नंबर पे, 112 नंबर पे, जो भी सरकार की स्कीम है। मुझे एक बात बताइए कि जहां लड़की है वहां से उसके साथ कोई एक व्यक्ति गलत कर रहा है, तो वो अगर जो कॉल भी करती है तो वहां से यहाँ उनके तक आने 10 से 15 मिनट आप समझ सकते हैं लेती है सर। जो बुरा करने की जिसकी सोच है वो टाइम ही नहीं देगा फोन करने का, टाइम ही नहीं देगा। तब एट प्रेजेंट में उसको सेल्फ डिफेंस ही काम आएगा, सेल्फ डिफेंस ही काम वो आपकी बहुत अच्छी अग्रणी सोच है। देखिए, अभी क्या हुआ, 14 अक्टूबर के दिन माननीय नरेंद्र जी मोदी जी ने 14 अक्टूबर को मन की बात में कहा था कि हमारे देश की संस्कृति है रंगोली डालना, एक हमारे देश की संस्कृति बताया था। तो हमने उससे कुछ सीखा, और सीखते के साथ हमने क्या किया कि संस्कृति तो लड़कियों को आती ही आती है, लेकिन संस्कृति के साथ हमने सुरक्षा जोड़ा। संस्कृति संग सुरक्षा ऐसा एक टाइटल के अंतर्गत हमने 15,000 स्क्वायर फुट की लड़कियों ने एक रंगोली डाली। लेकिन रंगोली ऐसी ही नहीं डाली, रंगोली कराटे करते हुए रंगोली डाली, जिसकी एक रिकॉर्ड बना है। जैसे आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने एक किस्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं बोला जाएगा उसको, हम लोगों ने एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड किया है 7 और 8 जनवरी को अमरावती में। इसमें हमने 15,000 स्क्वायर फुट की रंगोली डाली, लेकिन कराटे करते हुए और सेल्फ डिफेंस की टेक्निक करते हुए। एक तरफ कराटे चल रहा था, एक तरफ रंगोली डाल रही थी, फिर वही बच्चे चेंज हो गए, फिर रंगोली और कराटे डाल रहे थे, तो जिससे उसका एक रिकॉर्ड बना। एक्चुअली हमारा मकसद ये नहीं था कि रिकॉर्ड कर, हम लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों से, करते भी,
लेकिन वो हम एक टापू, एक मर्यादा पूर्ता रहती, उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं होती है, उसका कोई पेपरबाजी नहीं होती, कुछ नहीं होती, तो उसका उस समय तो हम लोगों ने ये सिर्फ इसके लिए किया कि यदि हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये मैसेज पूरी इंडिया में जा सकता है कि भाई लड़कियों ने कराटे करते हुए 15,000 स्क्वायर फुट की रंगोली डाली है। तो वो रंगोली निकालते हुए और कराटे करते हुए दोनों का जो संस्कृति संग सुरक्षा था उसको हमने मैच किया, और इसकी नोनी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुई थी। और अभी हमने हाल ही में एक कराटे का डेमोन्स्ट्रेशन और सेल्फ डिफेंस का डेमोन्स्ट्रेशन किया है 8 अगस्त को। हाँ, 8 अगस्त को हमने किया है, और 8 अगस्त को करने के बाद उसकी भी हमने जो है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, भारत के हुनरबाज के अंतर्गत उसको शामिल किया। मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड उसको हमने दिलवाया। ये सब हमारी जो ये चीजें है वो सिर्फ और सिर्फ इसका प्रचार करने के लिए कि लड़कियां पढ़ने को ठीक है, बेटी पढ़ाओ ठीक है, तो बेटी पढ़ाओ तो बेटी को ढाकल भी बनाओ ना। कहने का मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटी मोदी जी बचाओ। ने जो ये एक नारा दिया है, हाँ। अच्छी बात है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, रही है। लेकिन पूरी तरह से नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं बच्चियां है, सुरक्षित नहीं है। इसके लिए जो है हमें सेल्फ डिफेंस का भी एक नारा देना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, बेटियों को धाकल घर बनाओ। घर में जैसे तिरंगा की बात हाँ। मोदी जी ने कही है, जी, जी। बच्चियों के लिए भी एक सेल्फ डिफेंस की बात होनी चाहिए। बिल्कुल। एक दिल्ली जैसे शहर से लेके और जो एक रूरल एरिया है हमारा गांव तक, वहां ये केंद्र खुलने चाहिए सेल्फ डिफेंस के, या जो एनजीओ या कोई डिफेंस एकेडमी जो है या इस तरह की एकेडमियां जो है वो जी, जी। आगे आ रही हैं, उनको प्रोत्साहन बिल्कुल, देना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती सरकार है। की ये जिम्मेदारी तो है ये कि हर स्कूल में मार्शल आर्ट की, जैसे कराटे की, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हर टीचर दे, हफ्ते में 3 दिन करा, और उनको 3 दिन इसको घर पे कराना। देखिए आप इसको काफी फर्क गिरेगा। कुछ मनचले जो लड़के हैं कुछ चीजों से डरेंगे, लड़कियों को छेड़ने से डरेंगे, क्या कानूनी इसका उपाय नहीं है। इसको लड़कियों को हमको खुद को सक्षम बनाना है, वो तो बात की बात है। कैंडल मार्च निकालने के बाद जो एक बहुत बवाल होता है शहर में, नहीं उसमें भी थम जाना चाहिए था निर्भया हत्याकांड के बाद, लेकिन रुका नहीं है अभी तक। देखिए आज क्या होता है ना, आज की लड़कियां अगर स्ट्रांग रहे तो कैंडल मार्च निकालने की जरूरत ही नहीं आएगी, लड़कियों के साथ अत्याचार ही नहीं होंगे, ऐसा कांड ही नहीं होगा। लोगों को जो है मनचले लोग, उनको उसकी इतनी डेयरिंग ही नहीं होंगे, उनको लगेगा नहीं कि यार ये कुछ तो भी सीखा हुआ है, कुछ तो भी किया हुआ है। और इसके बाद होता क्या है, पेरेंट्स भी, हमारे जो पेरेंट्स है वो कुछ रंगोली अपने ड्राइंग सिखाओ, ये करो वो करो, मेहंदी क्लास, ये क्लास वो क्लास, तो ये मैं बोलता हूँ कि ये सब चीजें क्लास है। आज के माहौल को देखते हुए सेल्फ डिफेंस की क्लास भी होनी बहुत चाहिए। ज्यादा जरूरी है, आज के समाज को इसकी बहुत ज्यादा जरूरी है। कहने का मतलब है कि स्कूल में एक पीरियड जो है सेल्फ डिफेंस का रखा जी, जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वहीं से शुरुआत है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि बच्ची जो है वो केजी से जब शुरू होती है तो ये स्कूल की ही ज्यादा जिम्मेदारी Yes, बनती yes, है, yes। बल्कि सरकार की, सरकार कि की। वहां इस तरह के एक नोटिफिकेशन, एक ऑर्डर पास किया जाए कि वहां पर ये सेल्फ डिफेंस की बिल्कुल। ट्रेनिंग बच्चियों को दी जी, जाए, जी। ताकि हमारी बेटियां जो है सुरक्षित सुरक्षित रहें। रहे। और इस तरह से आपके और भी विजन है, किस तरह से आप इस विजन को पूरे हिंदुस्तान में ले जाना चाहते हैं? देखिए बात ऐसी है कि हम एक छोटा सा क्लास ऑर्गेनाइज डोजो चलाते हैं, जिसको कराटे को डोजो बोला जाता है, कराटे क्लास को डोजो। एक छोटा सा डोजो है, मैं हमारे अमरावती तक सीमित रहूंगा। लेकिन यदि गवर्नमेंट चाहे, स्टेट गवर्नमेंट चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, और उन्होंने कहा कि नहीं हमें सेल्फ डिफेंस पूरे भारत की लड़कियों को देना ही है, तो हर जिले से अच्छे अच्छे कोच आएंगे। हाँ, एक चीज मैं यहाँ जरूर बोलना चाहूंगा, जो कोच की नियुक्ति होंगी तो कोच भी उस लायक होना चाहिए, नहीं तो कैसा रक्षक की भक्षक बन जाए, ऐसा भी बहुत आइटम होता है, बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। लेकिन कहीं इसमें एक प्रश्न छुपा हुआ है कि क्यों ना आप लड़कियों को, जो 20, 22, 25 साल की बच्चियां हैं, उनको ही आप कोच बना के बच्चियों से ही ट्रेनिंग दी जाए, ये होना चाहिए। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान में ऐसी कई बच्चियां हैं जो मार्शल आर्ट का, अभी देखो बच्चियां ही हैं जो गोल्ड मेडल लाई हैं बाहर से, तो उनको भी प्रशिक्षण दिया गया है। इसी तरह से जो है उन बच्चियों को भी आप ट्रेनिंग दें अपने इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद जो है वो स्कूलों में नियुक्त हो। सरकार आपकी भागीदारी के साथ रहे, और सरकार का ये विजन और मिशन ऐसा ही होना चाहिए जैसा आपका है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए। नेक्स्ट एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी इसी विजन को लेके। थैंक यू।